हेलो बच्चों। हम लेके आए हैं गति का 8वां लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरण। ठीक है। तो आपका जो एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु के समीकरण है वो कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। ये है, इसे हम गति का समीकरण भी कहते हैं। तो अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से गति कर रही है तो उसके लिए जो हम समीकरण निकालते हैं उसे हम गति के समीकरण भी कहते हैं। इनका नाम है गति के समीकरण। ठीक है, इन गति की समीकरण भी हम कहते हैं। तो 3 प्रकार की गति समीकरण है। पहली है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरी है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हम इन तीनों समीकरणों को निकालेंगे, और निकालना सीखेंगे। हम कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे ग्राफ विधि से। हम ग्राफ बनाकर इन तीनों समीकरणों को सिद्ध करेंगे या प्रूफ करेंगे। ठीक है। अब एक चीज आती है कि ये एक समान जो त्वरण से गतिमान वस्तु की समीकरण होती क्या है? तो देखो, जिस समीकरण में वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुंचने में वस्तु को लगा समय, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और वस्तु का त्वरण, ये जो चीजें होंगी उस प्रकार की समीकरणों को हम क्या कहेंगे? गति की समीकरण कहेंगे, या कहेंगे कि एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की समीकरण। अब यहाँ पे आप नोट कर सकते हो, ये है वस्तु का प्रारंभिक वेग, ये है वस्तु का प्रारंभिक वेग, ये है वस्तु का अंतिम वेग। ठीक है। ये है समय, यानी प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुंचने में लगा समय। ये है वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन, ये वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन है। और ये है वस्तु का त्वरण। तो ये जो मान है, इन इन मानों का उपयोग करके हम जो समीकरण बनाते हैं उसे हम कहते हैं एक समान गति की समीकरण, या एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की समीकरण। तो अब हम आते हैं पहली समीकरण को निकालते हैं। अब हमें ग्राफ की विधि से बनाना, तो पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बना के ही हम इस चीज को निकाल सकते हैं। तो देखो, ये है वेग समय ग्राफ। y अक्ष पर हमें लेना है वेग, y अक्ष पर हमें लेना है वेग, और x अक्ष पर हमें लेना है समय। ठीक है। समय को हम t से प्रदर्शित कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि वस्तु का शुरुआत में कुछ न कुछ वेग है। तो यहाँ तक वस्तु का कुछ न कुछ वेग है शुरुआत में, और धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता जा रहा है। और गति कौन सी है? एक समान त्वरण से गति। तो उसका ग्राफ कैसे प्राप्त होगा? ऐसे प्राप्त होगा। ठीक है। तो माना कि जब समय बराबर था 0, तब वस्तु का वेग था u। तो देखो, यहाँ पे समय बराबर 0 है तो वस्तु का वेग कुछ न कुछ u है। और जब समय हो गया t, तो वस्तु का अंतिम वेग हो गया मान लो v। तो यह समय, देखो ये समय हो गया है t, और यहाँ पे वस्तु ने अंतिम वेग भी प्राप्त कर लिया है। कहने मतलब यहाँ पे मान लो 10 मीटर पर सेकंड था वेग, बाद में 30 मीटर पर सेकंड हो गया। बस इतना ही ग्राफ हमारे काम का है। इससे हम तीनों समीकरण निकाल लेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे तीनों समीकरण। पहली समीकरण निकालने के लिए हमें इस ग्राफ को निकालना पड़ेगा ढाल। इस ग्राफ को हम नाम दे रहे हैं, जैसे ये नाम है मान लो ए, ये है बी, और यहाँ से हमें ग्राफ का ढाल निकालने के लिए हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज से हम इस ग्राफ का ढाल निकालेंगे। ये हो गया मान लो सी, ये है ओ, और ये है बिंदु डी। ठीक है। ये टी समय है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा, या टी समय है, और ये है बिंदु डी। अब हमें निकालना है ढाल। वस्तु का जब हम ढाल निकालेंगे तो वेग समय ग्राफ का ढाल किसकी जानकारी देता है? वस्तु के त्वरण की जानकारी देता है। वो हमने पिछले वीडियो में, गति का जो 7वां वीडियो था हमारा, वहाँ पे हमने उस वीडियो के लास्ट में बताया था कि कैसे हम वेग समय ग्राफ से हम वस्तु का त्वरण निकाल सकते हैं। एक बार यहाँ पे भी बता देते हैं। देखो, अब बच्चों देखो, ढाल का मतलब होता है tan थीटा। अब आपके गणित में अगर ये आ चुका है तब तो ठीक है, नहीं आया तो एक बार देख लो। इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि y अक्ष का मान, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो कि y अक्ष का मान बटा x अक्ष का मान। तो y अक्ष के मान में अगर x अक्ष का मान का भाग दे देंगे तो हमें ढाल प्राप्त हो जाएगा। तो देखो, इसका हम एक नॉर्मल ग्राफ बना रहे हैं, उससे हम सिद्ध करेंगे कि वस्तु का जो वेग समय ग्राफ है त्वरण की जानकारी देता है। तो देखो, त्वरण की जानकारी कैसे देगा? मान लो ये ग्राफ है, ठीक है, और हमें निकालनी है ढाल। तो ये वैल्यू देखो, ये मान कितना होगा? ये मान हमने मान लिया 15 मीटर बट्टे सेकंड, क्योंकि ये वेग है तो वेग होगा मीटर पर सेकंड में।
और ये मान लो 5 सेकंड समय लग रहा है। ये ग्राफ है हमारा वीटी ग्राफ, वेग समय ग्राफ, इसका हम निकाल रहे हैं ढाल। ढाल से हम वस्तु का क्या निकालेंगे, त्वरण निकलेगा। देखो ढाल का मान क्या होता है, ढाल का मतलब होता है वाई एक्स का मान। देखो वाई एक्स का मान कितना है 15 मीटर बटा सेकंड, और एक्स एक्स का मान कितना है 5 सेकंड। इसका जब भाग दोगे तो देखो मान आएगा, ये से ये कट गया 3 3, और ये मीटर ये सेकंड का क्या हो जाएगा, सेकंड का हो जाएगा स्क्वायर, सेकंड इंटू सेकंड। देखो ये किसका मात्रक है, ये है त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि वेग समय ग्राफ का ढाल किसकी जानकारी दे रहा है, त्वरण की जानकारी दे रहा है। ठीक है, ये हमने एक तरीके से इसको सिद्ध कर दिया। और सातवें वीडियो जो आपका गति का 7वां पार्ट था, वहाँ पे भी हमने इसको सिद्ध किया था, तो आप वो देखना वीडियो। अब देखो हम आगे चलते हैं। आगे चल के हम सभी समीकरण निकाल लिया हमें। तो देखो ढाल किसकी जानकारी दे रहा है, त्वरण की जानकारी दे रहा है, वस्तु के त्वरण की जानकारी दे रहा है। हम त्वरण को ए से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और वाई अक्ष का मान, वाई अक्ष का मान देखो हम त्रिभुज की बात करें, इस पूरे की बात नहीं करें, क्योंकि हम ढाल त्रिभुज का निकाल सकते हैं, हम ढाल ग्राफ का निकाल सकते हैं। इस ग्राफ का ढाल क्या होगा, ग्राफ का ढाल होगा आपका वाई एक्स का मान। देखो वाई एक्स का मान कितना है 20 है, वाई एक्स का मान है मान लो 20, और इस ग्राफ के लिए एक्स एक्स का मान कितना है 80 है, एक्स एक्स का मान है 80। अब हमें देखो BC का मान निकालना है। तो देखो बी बिंदु तक वस्तु ने वी वेग प्राप्त कर लिया था, बी बिंदु तक वस्तु ने वी वेग प्राप्त कर लिया था, और शुरुआत का वेग उसका क्या था, u था। तो अगर हम ये पूरा वेग v है, इसमें से ये u वाला वेग हटा देंगे तो ये मान कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा v माइनस यू। BC का मान क्या आएगा v माइनस यू, इतना मान। पूरा मान तो v है, इसमें से u हटा दो तो ये आ जाएगा v माइनस यू। तो BC का मान आ गया v माइनस यू। और ए से बी बिंदु तक पहुंचने में ग्राफ को कितना समय लग रहा है, समय लग रहा है 80, ये 80 है। 80 का मान कितना है t समय के बराबर। तो ये वाई एक्स का या एक्स एक्स का मान कितना है t। देखो a बराबर आ गया v माइनस यू बट्टा में t। अब हमें निकालना है समीकरण ये वाली, तो t को a से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा, और v माइनस यू आएगा, और अंतिम मान क्या आएगा v बराबर u प्लस 80। तो इस तरीके से हमारे समीकरण मिल गई एक। यू को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक, इस टी को ए से गुणा कर दिया तो 80 आ गया, v माइनस यू आ गया, यू को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा धनात्मक, u प्लस 80 बराबर v। तो ये आ गया गति का पहला समीकरण। क्या करते हैं, गति का द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर का मान देखो कैसे निकलेगा। तो हमें ये मान निकालना है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी के स्क्वायर, ये मान हमें निकालना है। तो हमने देखो पिछले वीडियो में बताया था कि गति नंबर 7 में हमने क्या किया था, हमने ये जो ग्राफ और एक्स अक्ष के मध्य का जो क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ये अगर हम निकाल ले तो वस्तु का हमें पता चल जाता है कि विस्थापन, ये वस्तु ने कितना विस्थापन तय किया है। अब इसी को भी हम देखो यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ करके हम आपको बताएंगे कि इस तरीके से विस्थापन निकाल सकते हैं। तो देखो कि ये ग्राफ है, वेग समय ग्राफ, वापिस वही डायग्राम से प्रूफ कर देंगे। अब ये हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो आप ये मान सकते हो कि ए बी, ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो तो आपका विस्थापन का मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान लो है 10 मीटर बट्टे सेकंड, क्योंकि वेग का मान 10 मीटर पर सेकंड है, और ए बिंदु के लिए कितना वेग प्राप्त हो रहा है, यहाँ से प्राप्त हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड, और उस वेग को प्राप्त करने में कितना समय लग रहा है वेग को प्राप्त करने में समय लग रहा है 5 सेकंड। तो ये है त्रिभुज ओ ए बी। तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालो, तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालते देखो क्या आता है 1/2, आधार कितना है, आधार हम देते हैं, देखो आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई से निकलता है। आधार क्या है, आधार का मान है ओ बी, ओ बी, ओ बी कितना है 5 सेकंड। ठीक है, आधार कितना है ओ बी है 5 सेकंड। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 10 मीटर बट्टा में सेकंड। देखो सेकंड से सेकंड कट गया, ये से ये गया, ठीक है, इतना आ गया 25 मीटर। देखो 25 मीटर आ गया ना, तो 25 मीटर क्या बता रहा है कि आप वस्तु ने 25 मीटर दूरी तय कर ली है 30 समय में। ठीक है, तो ये एक तरीके से ग्राफ का, वीटी ग्राफ का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल किसकी जानकारी देगा, विस्थापन की। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल। ये देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया है, मीटर आ गया, इसका मतलब मीटर किसका मात्रक है, मीटर है विस्थापन का मात्रक। तो हमने विस्थापन निकाल लिया वीटी ग्राफ के क्षेत्रफल का मान निकाल कर। अब इसको देखो हम
उपयोग करेंगे, इसका यूज करेंगे, यूज करके हम ये गति की द्वितीय समीकरण निकालेंगे। तो देखो निकालते हैं गति की द्वितीय समीकरण। सबसे पहले हमें निकालना है कुल क्षेत्रफल। तो ग्राफ का कुल क्षेत्रफल क्या है, देखो ग्राफ कहाँ से शुरू होता है, ऐसे मान लो ओ ए बी सी डी तो का क्षेत्रफल, ठीक है। या आप कह सकते हो कि वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल। अगर आप वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो उस परिस्थिति में विस्थापन का मान आ जाएगा। तो हमने अभी सिद्ध किया था कि वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल किसकी जानकारी दे रहा है, विस्थापन की। तो विस्थापन को हम प्रदर्शित कर रहे हैं एस से, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ओ ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल, और वो होता है विस्थापन के बराबर, ठीक है। वो होता है विस्थापन के बराबर, उसको हम एस से प्रदर्शित कर रहे हैं। अब देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने एक तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको इस क्षेत्रफल के साथ जोड़ देंगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल प्लस ओ ए सी डी का क्षेत्रफल। तो ये अगर क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो कुल क्षेत्रफल आ जाएगा ग्राफ का। अब देखो एस यानी विस्थापन बराबर, क्योंकि विस्थापन ही आएगा मान, तो क्योंकि कुल क्षेत्रफल क्या है, विस्थापन के बराबर है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो देखो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार कितना है, आधार है एसी इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है बीसी। और ये है देखो एक तरीके से आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई आप मान सकते हो, लंबाई मान लो ओडी है और चौड़ाई क्या मान लो ओए है, ठीक है। लंबाई तो मान लो ओडी है, चौड़ाई क्या है ओए, तो ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब एस बराबर 1/2 ए सी, ए सी का मान देखो, ए सी का मान किसके बराबर है, ए सी का मान है टी के बराबर। बी सी का मान हमने निकाल लिया था, बी सी का मान क्या है, वी माइनस यू प्लस देखो ओडी का मान कितना है, ओडी का मान भी देखो टी है, टी निकाल लिया, ठीक है। और ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान देखो शुरुआत में वस्तु का वेग कितना है, यू है, तो ओ ए का मान कितना हो जाएगा इंटू यू। तो देखो बच्चों ये है ना, ये मान हमें इसका मान लिखना पड़ेगा। जो हमारी समीकरण क्या थी, पहली पहली समीकरण थी v बराबर u प्लस ए टी। अब देखो इस u को उधर ले जा रहे हैं तो क्या आ रहा है, v माइनस यू बराबर क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। तो इसका मतलब v माइनस यू का मान किसके बराबर है, 80 के बराबर। तो ये 80 मान यहाँ पे हम रख रहे हैं, ठीक है। इसको आप कह सकते हो समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसका मान रख रहे हैं। देखो जैसे हम समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे तो s बराबर आ जाएगा 1/2, ठीक है, टी इंटू ए, इसका मान ए है, 80, इसका मान 80 ना, ए इंटू टी, और ये है, इसको हम कह सकते हैं यू इंटू टी, यू टी। अब देखो इसको ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर कहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस बराबर यू टी को मैं पहले लिख रहा हूँ, यू टी प्लस 1/2, ये देखो ये ए है, ए और ये है टी इंटू टी, यानी टी की स्क्वायर। इस तरीके से देखो ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई है, ठीक है। ये है गति की द्वितीय समीकरण, जो किसका मान निकाल के आ गई है, वस्तु का क्षेत्र, जो एक ग्राफ का क्षेत्रफल का मान निकाल कर हम वस्तु का विस्थापन निकाल लिया है। और विस्थापन आ गया है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम चलेंगे अगले लास्ट समीकरण पर। तो देखो गति की तीसरे समीकरण निकालनी ना, तो देखो ये ना इस चित्र को मैं ऐसे बना रहा हूँ। देखो ये है ओ ए, ये है बी, ठीक है, और इधर वाला क्या आ जाएगा, ये मान लो डी, और ये मान है आपका, ऐसा चित्र बना दिया हमने, ये है सी। और देखो ये मान कितना है, ये मान है समय टी का, और ये शुरुआत का वस्तु का वेग कितना है, शुरुआत का वस्तु का वेग मान लो u है, और अंतिम वेग कहाँ पे पहुंच गया, अंतिम वेग v पर पहुंच गया, ठीक है। ये है v अंतिम वेग, और आप यहाँ पे कह सकते हो ये है शुरुआती वेग u। देखो इसको अगर आप उल्टा कर दिया, कुछ नहीं किया, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ से इसे इधर चित्र से शायद समझ में आए नहीं, इस चित्र से समझ में आ जाएगा। ये एक तरीके से समलम चतुर्भुज है, देखो ये है एक तरीके से समलम चतुर्भुज, और समलम चतुर्भुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो है तो उसी ग्राफ का क्षेत्रफल, है तो उसी ग्राफ का क्षेत्रफल। तो समलम चतुर्भुज के सूत्र से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये गति की तीसरी समीकरण आ जाएगी। तो देखो हम लिखते हैं समलंब चतुर्भुज, कौन सा है, ओ ए बी डी, ये समलंब चतुर्भुज है ओ ए बी डी, ठीक है।
समलंब चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, गुणा में उनके मध्य की दूरी। समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं समांतर भुजाओं के की मध्य की दूरी, ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिया मध्य की दूरी। अब देखो 1/2, ये 1/2 आ गया। देखो है तो एक तरीके से क्षेत्रफल ही, क्षेत्रफल किसका है? वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल है, तो वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल किसकी जानकारी देगा? विस्थापन की ही जानकारी देगा। तो यहाँ पे हम विस्थापन ही लिख रहे हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग। देखो समांतर भुजा कौन सी है? समांतर भुजा एक तो है ओए, ओए प्लस समांतर भुजा ये सामने वाली है, ठीक है, और मान लो बी डी, इनका तो हमें करना है योग, और उनके मध्य दूरी मान लो ये है, ठीक है, मध्य की दूरी है आपकी मान लो ओडी भी लिख सकते हैं हम, एसी भी लिख सकते हैं, चलो ओडी लिख दें, मध्य की दूरी है ओडी। तो इसका मान हमें निकालना है। अब देखते हैं कि आगे देखो क्या करना है हमें। आगे हमें देखना है कि s बराबर 1/2, ठीक है, ये है ओ ए। ओ ए देखो ओ ए कहाँ पे है? ओ ए है ये है। ओ ए का मान कितना है? u के बराबर। शुरुआत देखो ओ ए का मान कितना है? ओ ए का मान है u के बराबर, यानी वस्तु का वेग मान लो u हो गया प्रारंभिक वेग। बीडी, बीडी देखो बीडी का मान किसके बराबर है? बीडी का मान v के बराबर है। बीडी का मान है v के बराबर, ठीक है, और समांतर भुजाओं का योग और, ठीक है, गुणा उनके मध्य की दूरी। मध्य दूरी देखो मध्य दूरी कितनी है? मध्य की दूरी है ये वाली, इनके मध्य दूरी देखो ये वाली मध्य दूरी, एसी का दो चाहे ओडी का दो, ओडी, ठीक है, उनके मध्य की दूरी तो आपकी आएगी यहाँ पे, हमें ओ लिखना पड़ेगा, सॉरी, वो आ जाएगा मध्य दूरी क्या आ जाएगी इंटू में टी, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या आ गया? एक तरीके से समांतर भुजाओं का योग और उनके मध्य की दूरी। तो योग में हमें यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी, ये आ जाएगा योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू मध्य की दूरी। अब देखो हमें ये मान निकालना है b प्लस यू का। ये मान हम समीकरण 1 से कैसे निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं क्या? नहीं, ये तो हम समीकरण 1 से नहीं निकाल सकते, लेकिन समीकरण 1 से हम t का मान निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास समीकरण 1 क्या थी? समीकरण 1 थी v बराबर u प्लस 80। हमें यहाँ पे t का मान निकालना है, ये t का मान इस समीकरण में रखना है। तो v माइनस यू बराबर 80, और t बराबर क्या आ जाएगा? v माइनस यू बट्टा में ए को इसका बट्टा में दिया, तो t का मान क्या आ गया? v माइनस यू बट्टा ए। अब यहाँ पे हम मान रख रहे हैं, तो देखो 1/2 इंटू यू प्लस वी गुणा में यू यार माना वी माइनस यू बट्टा में ए, ठीक है, ये मान आ गया। अब देखो ये एक सूत्र होता है, सूत्र है कि ए प्लस बी का सूत्र होता है, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से u को तो आप v को तो मान लो a और u को मान लो b। तो देखो ये है a प्लस बी और a माइनस बी, इसका सूत्र क्या आ जाएगा? इसका सूत्र आएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको मिटा के, ठीक है, इसको मिटा के हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देखो इसका सूत्र, इसका मान देखो क्या आएगा? s यानी विस्थापन बराबर 1/2। तो a का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे देखो a का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर मतलब यू का स्क्वायर आएगा, बट्टे में क्या आ जाएगा? ए। अब देखो बट्टे में है 2a, इस 2a को इधर को अगर आप भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर हो जाएगा 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो हमारे समीकरण आ गई है, बस यू को उधर भेजना है। तो अगर यू को उधर भेज दें हम तो हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है, 2s बराबर में आ जाएगा v का स्क्वायर। तो देखो समीकरण आ गए ना, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो इस तरीके से हम इन गति के तीनों समीकरणों को हमने निकाला था एक ही ग्राफ की सहायता से। यहाँ पे हमने t का मान इसलिए रखा है क्योंकि एक ही ग्राफ में एक ही समय की बात हो रही है, तो समय का मान हम यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समय तो एक ही है ना, इसलिए समय का मान हम यहाँ पे निकाल के यहाँ पे रख दिया। अब हम देखेंगे ग्राफ के कुछ हमें देख रहे हैं सवाल। तो अब हम देखेंगे ग्राफ के आपके बुक के कुछ सवाल। तो बच्चों अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी वस्तु के एक समान एवं असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ, किसी वस्तु के एक समान व असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी। तो पहले देखो आपका ग्राफ कौन सा है, समय दूरी ग्राफ या दूरी समय ग्राफ है। और ग्राफ है कैसा, एक समान और असमान गति का। तो देखो अगर हम एक समान और असमान गति का ग्राफ बनाए, जो हमने पहले पीछे वाले वीडियो में बनाया था, तो वहां पे देखो हमने कैसे बनाया था, ये एक्स अक्ष पर हमने ले वाई अक्ष पर ली थी दूरी, एक्स अक्ष पर हमने ले लिया समय। तो एक समान गति का ग्राफ हमें ऐसा मिला था। ठीक है, तो एक समान गति का ग्राफ कैसे होता है, एक समान गति का ग्राफ होता है सीधी रेखा। ठीक है, एक समान गति का ग्राफ होता है सीधी रेखा। तो एक समान गति का ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होता है। और असमान गति का ग्राफ देखो, असमान गति का ग्राफ में हमें या तो ऐसे वक्र मिलेगा, ठीक है, या फिर ग्राफ कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। तो उस गति क्या है, असमान। तो असमान गति के लिए हमें जो ग्राफ मिलता है वो होता है या तो वक्र रेखा के रूप में, ठीक है, या होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में होता है ग्राफ असमान गति के लिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया, एक समान गति के लिए ग्राफ सीधी रेखा होगा और असमान गति के लिए ग्राफ वक्र रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में होगा दूरी समय ग्राफ। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं। तो किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो देखो ग्राफ है हमारा वापिस वही, कौन सा, दूरी समय ग्राफ। वाई अक्ष पर दूरी लेनी है, एक्स अक्ष पर समय लेना है, और जो ग्राफ है वो है समय अक्ष के समांतर। जो ग्राफ है वो है समय अक्ष के समांतर। तो समय अक्ष के समांतर ऐसा ग्राफ है। तो आप बताओ कि इसमें क्या लिखोगे, कि उसकी दूरी एक समान है। दूरी समय ग्राफ है और जो ग्राफ समय अक्ष के समांतर है, इसका मतलब वस्तु की दूरी क्या हो रही है, परिवर्तित नहीं हो रही है, अर्थात वस्तु एक समान दूरी पर है। ठीक है, तो मैं कह सकते हैं कि वस्तु एक समान दूरी पर स्थिर है। तो वस्तु एक समान दूरी पर स्थिर है अर्थात वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही है। अब देखो तीसरा तीसरा क्या दे रखा है, किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो अब देखो हमारा ग्राफ क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब कौन सा ग्राफ है, चाल समय ग्राफ है। और चाल समय ग्राफ कैसा है, समय अक्ष के समांतर। जो पीछे वाला था वो तो था दूरी समय ग्राफ, वो भी समय अक्ष के समांतर था, और ये चाल समय ग्राफ भी क्या है, समय अक्ष के समांतर। तो देखो हम बनाते हैं चाल समय ग्राफ। वाई अक्ष पर हमें लेनी है चाल, ठीक है, उसको चाल को हम मान लो एस से प्रदर्शित कर रहे हैं। ऐसे नहीं, आप ऐसे वी से प्रदर्शित करते हैं चाल को। ठीक है, वी से वैसे वे को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चाल को भी वी से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये है यहाँ पे एक्स अक्ष पर समय। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ है समय अक्ष के समांतर एक सरलरेखा है। तो हमें समय अक्ष के समांतर एक सरलरेखा खींचनी है। अब बताओ कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ ये बता रहा है कि मान लो किसी वस्तु का वेग या चाल है उसकी 10 मीटर पर सेकंड। तो समय तो बीतता जा रहा है लेकिन वस्तु की चाल परिवर्तित नहीं हो रही, ग्राफ एकदम सीधा प्राप्त हो रहा है। इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि वस्तु की चाल क्या है, एक समान है, अर्थात वस्तु की चाल परिवर्तित नहीं हो रही है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वस्तु एक समान वेग से या चाल से गतिमान है। वस्तु एक समान वेग से या चाल से गतिमान है। तो ये हो गए हमारे तीसरा क्वेश्चन। अब देखो देखते हैं चौथा क्वेश्चन। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्रफल से मापी गई राशि क्या होती है। देखो वेग समय ग्राफ ये दे रखा है हमें, ठीक है, वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि। अब देखो ये वेग समय ग्राफ मान लो ये हमारे पास वेग समय ग्राफ है, इसके नीचे के क्षेत्रफल से मापी गई राशि देखो कैसी हो सकती है। तो मापी गई राशि तो होती है विस्थापन, ये आपको बताया हुआ है। कौन सी राशि होती है, विस्थापन। तो वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र में मापी गई राशि क्या होती है, विस्थापन। ये सब चीजें बच्चों जो हमने वीडियो किए थे उसमें सब बताए हुए, ठीक है। जो बच्चा शुरू से एकदम लास्ट तक की जो वीडियो देखेगा ना उसकी एकदम एक एक चीज समझ में आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी उसकी। तो इसको हम देखो प्रूव भी करें यहाँ पे कि मान लो ये है 10 मीटर पर सेकंड और ये मान लो 5 सेकंड है, क्योंकि एक्स अक्ष पर समय ले रखा है और समय को हम 5 सेकंड मान सकते हैं। वाई एक्स पर हमने वेग ले रखा है
और उसको क्या मान सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मात्रक लेना जरूरी है साथ में। अब बताओ ये मान लो ओ ए बी, ये त्रिभुज है ओ ए बी। ओ ए त्रिभुज का मान लो क्षेत्र निकालना है, क्योंकि नीचे नीचे का क्षेत्र दे रखा है ना, इसका मान लो क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 आधार का मान कितना है 5 सेकंड, ऊंचाई का मान कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो ये मीटर बट्टा सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया और ये कट गया 5, इधर आ गया 5, 5 इंटू 5 कितने हो गए 5 इंटू 5 हो गए 25। ठीक है, 5 इंटू 5 हो गए 25 और ये हो गया मीटर। देखो मीटर आ गया ना, मीटर किसको बता रहा है, मीटर बता रहा है कि विस्थापन। आपने क्या निकाला है विस्थापन, तो वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो विस्थापन का मान देता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिए। अब हम और क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों अब हम कर रहे हैं गति के पाठ के अंतिम 4 उदाहरण। इसके बाद में हमें क्वेश्चन भी और करने हैं, लेकिन जो आपके अंतिम 4 उदाहरण हैं पाठ के, वो किस पर निर्भर करेंगे, वो निर्भर करेंगे गति की तीनों समीकरण। जो हमने गति की 3 समीकरण निकाली थी इस वीडियो में, v बराबर u प्लस 80, दूसरी समीकरण थी s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तीसरी समीकरण थी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने 3 समीकरण निकाली। उन 3 समीकरणों का हम यहाँ पे क्या करेंगे उपयोग करेंगे। उन उपयोग पर आधारित जो आपके 4 उदाहरण दे रखे हैं, ठीक है, इन चारों उदाहरण में ये तीनों समीकरण काम आएंगे। इन तीनों समीकरण का उपयोग करके हम इन चारों उदाहरणों को क्या करेंगे, मान निकालें, इसको हल करेंगे। तो देखते हैं जो आपका चौथा उदाहरण है वो क्या कर रहा है। पहले के जो 3 उदाहरण है वो हमने जैसे जैसे वीडियो कराया था, जो हमें वहाँ पे लगा कि हाँ ये टॉपिक से संबंधित उदाहरण है, तो वहाँ पे हमने उसको करा दिया था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे तब आपको वहाँ पे उदाहरण किए हुए मिलेंगे। अब है नेक्स्ट, हम यहाँ पे अंतिम 4 उदाहरण कर रहे हैं। किसी बुक में ये चैप्टर का नंबर 7वां लिख रखा है, किसी बुक में 8वां लिख रखा है। ठीक है, हमारे पास जो बुक है उसमें 8वां लिख रखा है, इसलिए हमने 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 उदाहरण लिखे। अब देखो बच्चों, हम इन उदाहरणों का उपयोग करेंगे और देखते हैं कि इन उदाहरणों से देखो हम कैसे मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें पहला जो उदाहरण दे रखा है वो क्या है। देखो, विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। तो साइकिल है विराम अवस्था में। इससे पहले हमें ये 4 जो हमें उदाहरण दे रखे हैं, ये हमें सरल करने से पहले हमें कुछ ना कुछ मान हमें समझ में आना जरूरी है। तो देखो हम कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो देखो अगर ये u है, u क्या है, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी इन उदाहरणों को करने के लिए। v क्या है, उसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी उदाहरणों को समझने के लिए। s, ठीक है, a और t तो आपको पता है लगा हुआ समय। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि u क्या है। u है वस्तु का प्रारंभिक प्रारंभिक वेग, u है वस्तु का प्रारंभिक वेग, v है वस्तु का अंतिम वेग, v है वस्तु का अंतिम वेग, और s है वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन भी कह सकते हैं, और कभी कभी विस्थापन की जगह हम दूरी भी लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको विस्थापन भी कह सकते हो, विस्थापन या दूरी। और लास्ट में है a, ये है वस्तु का त्वरण। ठीक है, तो ये 4 मान हमें हर एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं मिलेंगे, नहीं तो इनमें से 3 का मान देंगे और चौथा पूछेंगे। ठीक है, तो आप ये उतार सकते हो, u है प्रारंभिक वेग, v है अंतिम वेग, s है विस्थापन या दूरी, और जो a है वस्तु का क्या है त्वरण है। अब देखते हैं हम पहला सवाल जो हमें करना है। इन 3 समीकरण का उपयोग करेंगे। 3 समीकरण से देखते हैं कौन सी समीकरण इसमें लग रही है। तो देखो ये हमारे पास तीनों समीकरण है, इनका उपयोग करके इनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, विराम अवस्था में राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है। विराम अवस्था में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो साइकिल क्या है रुकी हुई है, साइकिल विराम अवस्था में है, इसका मतलब साइकिल का प्रारंभिक वेग कितना है 0। ठीक है, तो ये मान हमें इस लाइन से मिल गया कि विराम अवस्था में, शुरुआत में साइकिल क्या विराम अवस्था में। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम मान लिखते जाएंगे, और 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। तो 30 सेकंड बाद वो साइकिल अंतिम वेग कितना प्राप्त कर लेती है 6 मीटर पर सेकंड, और इसको यहाँ से यहाँ तक वेग प्राप्त करने में लगने वाला समय कितना है, लगने वाला समय है 30 सेकंड। ठीक है, तो ये हमें इतना मान मिल गया। अब देखो वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है। अब ये ना जब इसने 6 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लिया 30 सेकंड बाद, तब राहुल क्या कर रहा है, साइकिल पर ब्रेक लगा रहा है। ठीक है, तो ब्रेक लगा क्या करेगा कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो अगले 5 सेकंड में
अगले 5 सेकंड में साइकिल का वेग घटकर कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 मीटर की घात माइनस मीटर सेकंड की घात माइनस 1। अब इसमें समय कितना लग रहा है, ये आप मान सकते हो T1 समय है, तो ये दूसरे प्रकार का समय है, तो ये हो जाएगा T2 समय। तो दो प्रकार के समय है, और हमें देखो यहाँ पे क्या निकालना है, दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करनी है। तो हमें निकालना है ए, हमें दे रखा है प्रारंभिक वेग, हमें दे रखा है अंतिम वेग, हमें वस्तु के द्वारा जो समय लग रहा है वस्तु को प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुंचने में, वो भी हमें दे रखा है। ठीक है, और हमें निकालना है क्या है, ए निकालना है। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें v का मान दिया हुआ है, ठीक है, और हमें u का मान दिया हुआ है, और हमारे पास t है। अब हमें निकालना है दोनों स्थितियों में। तो ये पहली स्थिति है, ये है पहली स्थिति। पहली स्थिति में हमें किसका मान निकालना है, पहली स्थिति में हमें त्वरण का मान निकालना है। और दूसरी स्थिति में देखो, पहली स्थिति में त्वरण का मान निकालना है, और दूसरी स्थिति में भी हमें किसका मान निकालना है, त्वरण का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, और t दिया हुआ है, और निकालना क्या है, a है। तो गति की कौन सी समीकरण लगाओगे, हमें दूरी नहीं निकालनी, तो ये समीकरण नहीं लगेगी। हमें दूरी नहीं निकालनी, विस्थापन नहीं निकालना, तो ये भी समीकरण नहीं लगेगी। तो आपकी समीकरण लगेगी कौन सी, पहली। ठीक है, तो इसको हम बाकी को जो मिटा रहे हैं पहली समीकरण का उपयोग करेंगे। तो अब देखते हैं, देखो पहली समीकरण का उपयोग करते हैं। जो पहली समीकरण है आपकी v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी है। अब देखो ये पहला पथ है एक तरीके से, ठीक है। इस पथ में प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग पहले पथ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक। आप इसको कह सकते हो ये a है, a से b पथ में त्वरण निकालना है, और b से c पथ में त्वरण निकालना है। तो अब हम देखते हैं, प्रारंभिक वेग देखो कितना है, प्रारंभिक वेग का मान 0 है। इस पथ में अंतिम वेग कितना हो गया, अंतिम वेग हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। तो v की जगह हम लिख रहे हैं 6, u की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि प्रारंभिक वेग क्या शुरुआत में साइकिल रुकी हुई थी इसलिए। और बाद में a तो हमें निकालना है, और इसको यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लग रहा है, 30 सेकेंड। तो इस तरीके से देखो त्वरण का मान कितना आएगा, त्वरण का मान आ जाएगा 6 a इंटू 30, या a बराबर 6/30। इसको जो काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5, या फिर 1/5 को वैसे तो कह सकते हैं ना, 1/5 को हम कह सकते हैं 0.2 मीटर सेकंड की घात माइनस 2। तो ये त्वरण का मान आ गया पहले वाले त्वरण का मान, यानी पहले त्वरण का मान कितना है, 0.2 मीटर पर सेकंड की घात माइनस 2। अब देखो इसी तरीके से हम अगले त्वरण का मान निकालते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं देखो। तो अब देखो अगले त्वरण का मान निकालते हैं, इसी समीकरण से निकालेंगे अगले त्वरण का मान। देखो कैसे निकालेंगे अगले त्वरण का मान निकालने के लिए, अब देखो ये है ना, ये हो जाएगा प्रारंभिक वेग, और ये मान क्या हो जाएगा, अंतिम वेग बन जाएगा। और हमें समय दे रखा है, तो प्रारंभिक वेग कितना है 6, अंतिम वेग कितना आ जाएगा दूसरी स्थिति के लिए, दूसरी स्थिति के लिए अंतिम वेग कितना आ जाएगा 4, और ए हमें निकालना है, और समय कितना लग रहा है 5 सेकेंड। तो देखो ये 4 को हम उधर भेजेंगे, तो 6 माइनस का 4 बराबर 5 ए, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे आ गया 2, और ये आ जाएगा माइनस का 2, ये 5 ए। तो हमें ए का मान निकालना है, ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 2/5। अब इसका अगर मान निकालोगे तो मान आ जाएगा कितना आएगा बताओ, पहले तो भाग नहीं जा रहा, इसको जब सरल करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो हम लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 20, वो हो जाएगा 4 बार, 20 से में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये आ गया 4। अब ये पॉइंट से आगे हम लगाएंगे 0, और देखो यहाँ पे जो माइनस का है ना चिन्ह, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह। तो एक तरीके से मान कितना आ रहा है आपका, माइनस का 0.4 मीटर सेकंड की घात माइनस की 2। तो ये आ रहा है अंतिम त्वरण। प्रारंभिक त्वरण आया था हमारा, बताओ, प्रारंभिक त्वरण आया था 0.2 मीटर सेकंड की घात माइनस 2, और अंतिम त्वरण कितना आ रहा है, पॉइंट माइनस का 4 पॉइंट माइनस 0.4 मीटर सेकंड की घात माइनस 2। तो ये आ गया अंतिम त्वरण। तो इस तरीके से हमने इस सवाल क्वेश्चन को कर लिया। अब हम देखेंगे आगे, यहाँ पे देखो माइनस का मान है त्वरण का, इसको भी समझना जरूरी है। जहाँ पे त्वरण का मान आता है माइनस, उसे हम कहते हैं मंदन। ठीक है, जैसे मान लो कोई कार है, उसकी वेग बढ़ रहा है समय के साथ, तो हम क्या कहेंगे, उसका त्वरण वेग की दिशा में। अगर वो कार है जिसका वेग समय के साथ घट रहा है, तो हम कहेंगे उसका त्वरण क्या है, वेग की विपरीत दिशा में। वेग की जब विपरीत दिशा में होने वाला त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन त्वरण। मंदन त्वरण क्या करेगा, वस्तु के वेग को कम करेगा। तो यह वस्तु के वेग को कम ही कर रहा था। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपका 5वां उदाहरण है। ठीक है, तो 5वां उदाहरण देखो क्या दे रखा है,
एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो एक लाइन पढ़ ली हमने, अब हम इसको समझते हैं। तो मान लो कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, आप बड़ी वाली रेलगाड़ी बना सकते हो, हम एक बार छोटी वाली बना रहे हैं, उससे काम निकालेंगे। तो ये मान लो रेलगाड़ी है और विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब इसका शुरुआती वेग, प्रारंभिक वेग क्या है, 0। अब देखो आगे क्या दे रखा है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है, यानी 5 मिनट बाद उसका वेग 0 से कितना हो जाता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऐसे मान लो कि 5 मिनट हो गए और रेलगाड़ी यहाँ पे पहुंच गई है, ठीक है, और इसका अंतिम वेग कितना आ गया, 72 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया। और 72 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया तो इसको यहाँ पे पहुंचने में कितना समय लगा, 5 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है, 5 मीटर नहीं है, ये है आपका 5 मिनट, 5 मिनट का समय लग रहा है, ये 5 मिनट का समय इसको लग रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे पहुंचने में। अब देखो मान ले कि त्वरण एक समान है, त्वरण का मान एक समान है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सबसे पहले त्वरण निकालना है। देखो पहले इसको ही करेंगे हम। हमें देखो क्या दे रखा है, हमारे पास u है, प्रारंभिक वेग 0, v है, अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटे। अब किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तब देखो कैसे करेंगे, 72, ठीक है। एक बार वापिस यहाँ पे समझा रहे हैं, देखो 1 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 किलोमीटर प्रति घंटे को देखो मीटर पर सेकंड में चेंज करते मान कितना आता है, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। ये हो गया 3600 सेकंड, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ये इधर गया 5, ये कितनी बार गया, 18 बार। तो एक तरीके से हमारे पास मान आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मान किसके बराबर हो रहा है, 5 मीटर/18 सेकंड के बराबर हो रहा है। तो इन्हें 1 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह हम 5/18 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो आप इस किलोमीटर प्रति घंटे की जगह क्या लिख सकते हो, 5/18 मीटर पर सेकंड। बार बार हमें इसको बदलने की जरूरत नहीं है, उल्टा भी कर सकते हैं अगर। अब इसको देखो, इसको अगर इधर भेजेंगे ना तो ये मान हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर 1 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर पर सेकंड बराबर हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ये तो आप इसको आप नोट करके लिख लो, जो आपके बहुत काम आएगा। अब आगे बढ़ के देखो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मान, ठीक है। तो मान कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से देखो पहाड़ा, देखो अगर 72 का करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताओ, 18×2 = 18, 18 4 बार जाएगा, ठीक है, 18×4 = 72। तो ये कितना मान आ गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये मान आ गया, आगे 20 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग का मान आ गया। अब हमारे पास एक चीज और है, हमारे पास समय भी दे रखा है, t बराबर क्या है, 5 मिनट है। मिनट को हम चेंज करेंगे सेकंड में, क्योंकि ये भी मान हमने सेकंड में चेंज कर दिया, उसको भी सेकंड में चेंज करेंगे। तो 5 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 60 से गुना करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एक तरीके से 300 सेकंड। तो अब हमारे पास u भी आ गया, v भी आ गया, t भी आ गया, और हमें निकालना क्या है, वस्तु का त्वरण। तो हमें सूत्र कौन सा लगाओगे, पहला ही तो लगाओगे, क्योंकि पहले सूत्र में ही हमें सब कुछ मान दे रखा है। तो हम लगाएंगे गति का पहला सूत्र, जिसमें v भी है, u भी है, a हमें निकालना है, t का मान है। तो v बराबर u प्लस a t। तो v का मान कितना है, 20 मीटर/सेकंड, और u का मान शुरुआती वेग 0, a इंटू t का मान कितना है, t का मान है 300 सेकंड, ठीक है, ये हो गया 300 सेकंड मान लो। अब हमें एक का मान निकालना है, तो इसको इधर भेजेंगे। देखो एक का मान निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये मान लो 20, एक बार मात्रक हम नहीं भेजेंगे, सीधे लिखेंगे, ये हो जाएगा एक तरीके से 300, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है, और ये जब इसके बट्टे में जाएगा तो 20/300 हो जाएगा, और मात्रक आ जाएगा मीटर सेकंड का -2 बराबर 1। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये गया 1/15। तो 1/15 में कितने तोड़ के बराबर हो गया, 1/15 देखो, तो ऐसे आप लिख सकते हो 1/15 मीटर सेकंड का -2। इसको अगर हम सरल करेंगे तो एक बार तो नहीं जा रहा, तो ऊपर आ जाएगा 0.0, फिर अगली बार भी नहीं जा रहा, तो हमने लगा दिया 0, फिर यहाँ पे आ गया ऊपर 100, ठीक है, 100 आ गया। तो अब कितनी बार जाएगा, देखो 15×3 = 45, 15×30 15×4 = 5 छकड़िया 90 5×8 छकड़िया 90, 6 बार जाएगा, ठीक है। तो लगभग इतना मान आ रहा है, 6 बार, ठीक है, इतना माना जाएगा त्वरण का। अब देखो हमें आगे और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। रेलगाड़ी 0 वेग से 72 किलोमीटर प्रति घंटे वेग को कितने दूरी तय करके प्राप्त कर लेगी, ये हमें निकालना है। कितनी दूरी तय करके प्राप्त कर लेगी, ये हमें निकालना है। तो देखो हम निकालते हैं। अब हमें दूरी निकालनी है,
हमें निकालना है s। तो हमारे पास दो सूत्र है, एक तो है गति का द्वितीय सूत्र s बराबर यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, ये हमने निकाला था इसी वीडियो में, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, ये भी हमने निकाला। तो देखो कोई सही आप सूत्र लगा दो, इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा ठीक तो हमें ये लग रहा है, क्योंकि शुरुआती वेग 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमें स्क्वायर नहीं करना पड़ेगा, तो मुझे तो ये सूत्र ठीक लग रहा है जिससे हम मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ए का मान 1/15 ही रखेंगे यहाँ पे। देखो हम ये सूत्र ले रहे हैं, हमें एस का मान निकालना है, दूरी। शुरुआती वेग देखो कितना है, शुरुआती वेग 0 है, यू का मान कितना है, शुरुआत में रेलगाड़ी रुकी हुई थी तो 0 था, इंटू समय, समय आप 5 मिनट लिख दो, यहाँ पे लिख सकते हो आप 300 सेकेंड, 300 सेकेंड लिख सकते हो, 1/2। अब हमारे पास इसका मान कितना आ रहा है, देखो ए का मान ये रख दो, चलो ये ठीक रहेगा, ए का मान आ रहा है 0.06, ए का मान आ गया 0.06 इंटू टी की स्क्वायर का मतलब 300 की स्क्वायर, टी की स्क्वायर मतलब 300 के स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 300 इंटू 300। ठीक है, कैमरे में आ रहा है, टी की स्क्वायर यहाँ पे नहीं आ रहा, तो देखो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। चलो, तो हमें निकालनी है दूरी, हमें दूरी निकालनी है एस बराबर निकालना है, प्रारंभिक वेग आपका 0 है, समय लग रहा है 300 सेकंड यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, और दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है, 1/2, ए का मान दे रखा है 0.06। ठीक है, 0.06 कह रहे हो, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/15 लिख दें। ठीक है, जो हम मान रखेंगे सेकंड का, वहाँ पे कटने में आसान हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 300, और क्योंकि हमें टी की स्क्वायर रखनी है तो वो भी हो जाएगा 300 इंटू 300। इस तरीके से हमारे पास मान आ गया, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, शुरुआती वेग 0 और समय है 300 सेकेंड, 1/2, यहाँ पे ए का मान है 1/15, ये वाला रख रहे हैं, और यहाँ पे आ गया 300 इंटू 300 यानी समय का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कैसे कटेगा, ये कट जाएगा 2, यहाँ से 150 से कट गया, और ये कट गया यहाँ से 10। तो देखो मान कितना आ गया आपका, ये तो 0 हो गया, ये मान आ गया 10 इंटू 300, 10 इंटू 300 का मतलब कितना होगा, 3000। तो एक तरीके से 3000 मीटर दूरी तय कर ली है रेलगाड़ी ने। ठीक है, जो आपकी ट्रेन है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे, तो उसने स्पीड प्राप्त कर ली, और उसने वेग दूरी कितनी प्राप्त कर ली, दूरी कर ली है 3000 मीटर। 3000 मीटर को हम 3 किलोमीटर भी कहते हैं। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं अंतिम 2 उदाहरण। ठीक है, इसमें भी हम गति के तीनों समीकरण का उपयोग करेंगे और इन उदाहरणों को क्या करेंगे, सरल करेंगे। इसके बाद हमें क्वेश्चन अभी और करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका छठा उदाहरण दे रखा है उसके बारे में। तो देखो क्या दे रखा है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर लेती है। तो कोई कार है, एक समान त्वरण से चल रही है, शुरुआत में मतलब वो चलती हुई अवस्था में बात करें, चलती हुई अवस्था में मान लिया किसी स्थिति में उसका जो वेग है वो क्या 18 किलोमीटर प्रति घंटे, फिर 5 सेकंड बाद उसका वेग हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इतनी जर्नी का देखना हमें, पहले क्या हुआ उसका कोई मतलब नहीं हमें, और बाद में क्या उसका कोई मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ इतनी जर्नी का देखेंगे। तो शुरुआत में उसका वेग है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अब जहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे दिखे उसको तुरंत मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, और 36 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये हो गया शुरुआती वेग, ये है शुरुआती वेग यानी प्रारंभिक वेग, और ये हो गया अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुंचने में हमें लग रहे हैं 5 सेकंड, यानी समय का मान भी हमें दे दिया, 3 मान दे दिए हमें, पहला मान v दे दिया, दूसरा मान u दे दिया, और तीसरा मान हमें दे दिया समय t। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वस्तु का त्वरण। तो गति की कौन सी समीकरण लगाएंगे, गति की पहली समीकरण लगाएंगे, क्यों, क्योंकि उसमें ये चारों मान है। गति की दूसरी समीकरण में विस्थापन दूरी है, वो अभी हमें नहीं निकाली। ठीक है, पहले सवाल में पूछा नहीं है, तो गति की हम लगाएंगे पहली समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखो हम इसको चेंज कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो हमने देखा था ना अभी, क्या देखा था, 18 किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 मीटर बटे सेकंड ये आता है। 18 से 18 कट गया, तो एक तरीके से मान कितना आ गया, 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया। इसी को चेंज करो, इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 36 इंटू 5/18 मीटर बटा सेकंड, तो ये कट गया 2 बार, तो ये आ गया एक तरीके से 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारा प्रारंभिक वेग 5 है, अंतिम वेग 10 है, तो मान रखते देखो, मान रखते इस समीकरण में, अंतिम वेग है 10, प्रारंभिक वेग कितना है
5। त्वरण का मान हमें निकालना है पहले एक तरीके से, पहले सवाल में टी का मान कितना दे रखा है 5 सेकंड। ठीक है, अब देखो ये 5 उधर जाएगा तो 10 माइनस 5 हो जाएगा, बराबर में आ गया 5 ए, ये गया 5। ठीक है, ये है 5 ए। ऐसे बच्चों इसको हम काट सकते हैं, तो इधर क्या आ गया, खाली आ गया 1, और मात्रक हमें लिखना पड़ेगा, तो मात्रक होगा 1 मीटर सेकंड की घात माइनस की 2। तो एक मान हमने निकाल लिया है। अब देखो दूसरा मान निकालते हैं, इसको मिटाएंगे तब निकालेंगे दूसरा, है ना। दूसरा निकालना है क्या हमें, उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी हमें निकालनी है, दूरी, या आप कह सकते हो विस्थापन भी यहाँ पे बोल सकते हैं। एस का मान निकालना है, दूरी विस्थापन का मान हमें निकालना है, दोनों यहाँ पे एक ही चीज है। तो अब हम गति के समीकरण या तो 2 लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, दोनों समीकरण निकाल सकते हैं। तो आपको तो 2 लगा दे, नहीं तो 3 लगा दे, आप बताओ वैसा करेंगे। हाँ, आप तो नहीं बता पा रहे अभी तो, चलो फिर देखते हैं, हम समीकरण निकालते हैं। हम 3 निकालेंगे, चलो हम देखते हैं 3 से निकालेंगे। 3 से समीकरण से हम इसका मान निकाल के देखेंगे, हमें एस का मान चाहिए। ठीक है, एस यानी विस्थापन दूरी, तो 30 समीकरण है क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस, ये चाहिए हमें, चाहिए एस यानी विस्थापन दूरी। हमें वी का मान दे रखा है, कितना है, वी का मान अंतिम वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड, और शुरुआती वेग कितना है 5 मीटर पर सेकंड। दो ए का मान हमने निकाल लिया 1 मीटर पर सेकंड, और एस का मान निकल जाएगा। तो वी की जगह हम क्या लिखेंगे 10, 10 की स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 10 की स्क्वायर। यू का मान कितना है 5, तो वो हो जाएगा 5 की स्क्वायर। 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान हमें अभी निकाल रखा, वो है एक तरीके से 1, और एस का मान निकालना है। तो इधर देखो ये हो गया 10 की स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, 10 की स्क्वायर का मतलब 100 हो गया, 5 की स्क्वायर का मतलब 25 हो गया, और इधर आ गया 2s। तो देखो 25 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 25 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 25। ठीक है, 100 माइनस 25 बराबर 2s, ये हो गया 2s। तो इधर आ गया एक तरीके से 75, 75 बराबर 2s। तो देखो 75 बराबर 2 से है, तो 75 का 2 उधर जाएगा, आधा हो जाएगा ना 75 का, तो एक तरीके से 2s है ना यहाँ पे, तो 75 बट्टे 2। तो कहने मतलब 75 का बट्टा में 2 कैसे निकालेंगे बताओ, इधर आएगा 3, एक गया, इधर आ गया 7.5 मीटर, यानी 37.5 मीटर आंसर आ गया आपका। ठीक है, दूरी का मान यानी जो कार है उसने 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी शुरुआती वेग का, और 5 सेकंड बाद उसका वेग हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इतने समय में इतने वेग से उतने कितनी दूरी तय कर ली है, उसने दूरी तय कर ली है 37.5 मीटर। अब हम देखेंगे अंतिम सवाल। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं अंतिम सवाल, जो आपके गति का जो पार्ट है उसका अंतिम सवाल देख रहे हैं। सवाल है उदाहरण के रूप में अंतिम है, अभी हमें क्वेश्चन और करनी है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में त्वरण ए 6 मीटर पर सेकंड की घात माइनस 2 का त्वरण उत्पन्न करती है। तो कोई मान लो कार है, उस पर आप ब्रेक लगा रहे हो, तो कार पर ब्रेक लगाने का मतलब है आप उसका वेग कम कर रहे हो। और हमने अभी क्या देखा था, जब कार का वेग कम हो रहा है तो त्वरण की दिशा क्या होगी, वेग के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो जो त्वरण है वो है ऋणात्मक, अर्थात मंदन त्वरण। ठीक है, ये कौन सा त्वरण है, मंदन। मंदन का मतलब जो वेग को कम करने वाला हो, ठीक है, वो है यहाँ पे त्वरण। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में, देखो ये शब्द बहुत काम का हो रहा है, रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है। तो मान लो ये कार थी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कार आके रुकती, तो प्रारंभिक वेग हो सकता है कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं है प्रारंभिक वेग से। ठीक है, या लेना देना है, चलो देखेंगे बाद में प्रारंभिक वेग। अब हमें अंतिम वेग तो हमें पता चल गया, वस्तु कार रुक जाएगी, अंतिम वेग तो हमें पता चल गया कार रुक जाएगी। एक चीज और दे रखी है, एक चीज दे रखी, कार कितने सेकंड में रुकेगी, 2 सेकंड में रुकेगी, 2 सेकंड बाद में कार रुक जाएगी। तो 3 चीजें मिल गई हमें, ए मिल गया, टी मिल गया और बी मिल गया। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे माइनस मान लेके चलेंगे ए का। तो अब देखो क्या करना है, हमें उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करनी, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एस या विस्थापन। अब बताओ गति की कौन सी समीकरण लगाओगे, पहली समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरी है वी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी की स्क्वायर, और तीसरी है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये 3 समीकरण है, इनमें से कौन से लगाएंगे बताओ। ए दिया हुआ है, वी पता नहीं है, यू है,
हमें v पता नहीं है तो हम तो कैसे लगाएंगे v का मान। तो बच्चों क्या इस तरीके से करें, देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें u नहीं दिया हुआ, तो u निकालना ही पड़ेगा क्योंकि हमें दूरी निकालनी है। दूरी निकालने के लिए दोनों समीकरण में हमें u है तो u निकालना ही पड़ेगा। u किस समीकरण से निकल सकता है, पहली वाली समीकरण से। देखो कैसे, अंतिम वेग 0 है, पहली समीकरण का उपयोग करके हम u का मान निकालें, v बराबर u प्लस 80। तो v का मान कितना है, बाद में कार रुक गई तो 0 आ गया, u हमें पता नहीं वो निकल जाएगा। a का मान कितना है, a का मान आप यहाँ पे कह सकते हो -6, ठीक है। a का मान -6 रखना पड़ेगा हमें। और समय कितना है, समय आपका 2 सेकंड है। तो एक तरीके से u ये आ गया -12, 12 माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा +12 मीटर सेकंड घात -1। तो u का मान हमारे पास आ गया है। अब हम दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। अब कोई सी समीकरण लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ठीक है। दोनों से देखते हैं, चलो दोनों से देखते हैं, हम दोनों से देखते हैं क्या मान आता है। एस का मान हमें निकालना है, ठीक है, दूरी का मान हमें निकालना है। तो यू का मान हमारे पास आ गया 12, समय कितना है, यू का मान हमारे पास 12 आ गया, समय कितना है 2 सेकंड, 1/2। त्वरण का मान कितना है, -6, त्वरण का मान -6, ठीक है भाई। टी का मान कितना है 2, तो 2 इंटू 2, 2 की स्क्वायर कितनी होगी 4। देखो ये कट गया 2 से, ये कितनी बार आ गया, ये आ गया आपका 24, और ये आ गया -12, यानी आपने कितनी दूरी तय कर ली, कार ने दूरी तय कर ली 12 मीटर। तो एक इससे निकल गया। अब देखो इससे और निकालते हैं, इस समीकरण से निकालते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग हमने निकाला था 12 की स्क्वायर, यानी 12 के यहाँ पे लिखेंगे 12, 12 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 2 इंटू ए का मान हमारे पास कितना था -6, ठीक है, -6 था। और एस निकालना है, 144 को उधर ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा -144, -144 बराबर -12, ये हो गया सेकंड, नहीं सॉरी ये है विस्थापन, एस वो निकालना है। ये से ये गया, और देखो ये ना 12 बार जाता है, 12 अगर इसमें भाग भी देंगे तो भी 12 बनेगा, ठीक है। ये 144 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 12, तो 12 से 12 कट गया, तो इसका मान वापिस कितना आ रहा है 12 मीटर ही आ रहा है। तो कहने मतलब हम दोनों समीकरण से एस का मान निकाल सकते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, फिर हम अगले वीडियो में करेंगे एक समान वृत्तीय गति, और लास्ट के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो बच्चों अब हम 5 क्वेश्चन और करेंगे जो गति की तीनों समीकरण हैं उन पर आधारित है, और ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है, बुक के ही सवाल है, इनको भी हम सरल करेंगे गति की तीनों समीकरण का उपयोग करके। तो देखो हम सबसे पहले देखते हैं, वही तरीका अपनाना हमें, गति की 3 समीकरण में से कौन सी समीकरण लगेगी। सबसे पहले देखो हमें क्या करना है कि कोई बस विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है। तो मान लो कोई बस है, ठीक है, शुरुआत में रुकी हुई है, और वो क्या कर रही है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, तो उसका शुरुआती वेग है, आरंभी वेग कितना है 0। तो ये एक लाइन में हमें इतना मान, इतना इतना बता दिया कि बस का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है 0 है, ठीक है, ये है बस। अब देखो, तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर सेकंड की घात -2 के एक समान त्वरण से चलती है। तो ये देखो, ये जो बस है कितने मिनट तक चल रही है, 2 मिनट तक चल रही है, ठीक है। जो बस है वो कितने मिनट तक चल रही है, बस चल रही है 2 मिनट तक। और 2 मिनट को जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तब मान कितना आएगा बताओ, 2 इंटू 60 सेकेंड, तो मान आ गया 120 सेकेंड। तो ये बस 120 सेकंड चली, ठीक है, चल के मान लो यहाँ पे पहुँच गई, ये बस 120 सेकंड चली और चल के यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, ये बस यहाँ पे पहुँच गई। अब देखो, और इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में इस बस का जो त्वरण है, बस का जो त्वरण है वो कितना है, बस का त्वरण है ए का मान कितना दे रखा है 0.1 मीटर सेकंड की घात -2। तो बच्चों हमें ये मान दे रखे है, देखो अंतिम शुरुआती वेग दे रखा है वो है 0 क्योंकि बस रुकी हुई है, और हमें समय दे रखा है, समय कितना है 120 सेकंड, और त्वरण का मान दे रखा है वो है 0.1 मीटर सेकंड की घात -2। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्राप्त की गई चाल, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बस ने कितनी चाल प्राप्त कर ली है, या उसका कितना वेग हो चुका है। तो देखो हमें एक तो दे रखा है u, ठीक है, u का मान दे रखा है, और
ए का मान दे रखा है और टी का मान दे रखा है, और हमें पूछा क्या है, वी पूछा है, यानी उसके बाद में इतने 120 सेकंड बाद उसकी चाल क्या हो जाएगी। तो हम देखते हैं, देखो 120 सेकंड बाद उसकी चाल क्या हो जाएगी। तो गति की कौन सी समीकरण लगाएंगे, इसमें दूरी अभी तक नहीं पूछी है ना, दूरी बाद में पूछ रखी है, तो गति की हम पहली समीकरण लगाएंगे, क्योंकि उसी में देखो सभी का मान आ रहा है। तो गति की प्रथम समीकरण से, तो गति की प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस 18। तो ये गति की प्रथम समीकरण है। अब इसमें मान रखो, देखो v बराबर u का मान कितना है, u का मान 0 है, देखो a का मान कितना है, a का मान 0.1 है, और t का मान कितना है, t का मान है 120। जब इसको इससे गुणा करोगे 1.1 को 120 से, तो v का मान आ जाएगा 12 मीटर सेकेंड की घात माइनस 1। ठीक है, देखो ये पॉइंट ना ऐसे भी कर सकते हैं आप, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, 10 ये जीरो यहाँ से कट गया, तो कितना मान आ गया, 12 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे होगी वस्तु की चाल। अब देखो ये 12 मीटर प्रति सेकंड वस्तु की चाल होगी, एक चीज हमने निकाली। दूसरी चीज क्या पूछ रखी है, दूसरी चीज पूछ रखी है तय की गई दूरी। अब हमें गति की दूसरी समीकरण भी लगा सकते हैं, गति की तीसरी समीकरण भी लगा सकते हैं, दोनों का उपयोग करके हम लिख सकते हैं। तो देखो हम गति की दूसरी समीकरण लगाएंगे, क्योंकि गति की दूसरी समीकरण लगाएंगे ना, तो वहाँ पे u का मान 0 हो जाएगा, तो हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो देखो अब देखते हैं गति की द्वितीय समीकरण से। तो गति की द्वितीय समीकरण क्या है, s बराबर यू टी प्लस, ये नंबर 2 है, वो नंबर 1 था, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी की स्क्वायर, ये है। तो s का मान हमें ज्ञात करना है, u का मान शुरुआती वेग 0 है, समय है 120 सेकंड, 1/2 a का मान कितना, a का मान है 0.1, और समय की हो जाएगी यहाँ पे स्क्वायर, तो 120 इंटू 120। तो देखो ये पॉइंट हट गया, यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, ये कट गया इससे, और ये कट गया इससे, तो ये हो गया 60। अब हमें गुना करना है 12 को 60 से, ठीक है। तो ये तो हो गया 0, तो 12 को जब 60 से गुना करेंगे, 12 छक होते हैं 72, और ये 0 इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो बस ने इतनी मीटर दूरी तय कर ली है, 720 मीटर। तो पहले का हमें आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं दूसरा। तो बच्चों अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये बुक के क्वेश्चन है, इसके आंसर दे रखे हैं, शायद किताब में देख लेना, लेकिन इसके सॉल्यूशन नहीं दे रखा है, किस तरीके से आपने क्वेश्चन को किया है, तो आप ये तरीका उतार सकते हो। तो अगला देखो क्या दे रखा है, कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। अब देखो उसकी चाल दे दी हमें, ठीक है, यानी उसकी ऐसे मान लो कि उसकी चाल दे दी हमें, शुरुआती चाल। तो रेलगाड़ी की शुरुआती चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो किलोमीटर प्रति घंटे आ गया, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना जरूरी है, ठीक है। जो इसको चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे 5/18 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटे बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 5 बार। तो एक तरीके से उसकी चाल कितनी है, शुरुआती चाल 25 मीटर सेकंड की घात माइनस 1। तो 25 मीटर बटा सेकंड या सेकंड घात माइनस 1 आ गया। अब देखो क्या क्या दे रखा हमें, ब्रेक लगाए जाने पर वह -0.5 मीटर सेकंड की घात -2 का त्वरण उत्पन्न करती है। तो हमें त्वरण का मान दे रखा है, ठीक है, ब्रेक लगाएंगे तो इसकी चाल क्या होगी, कम होगी। तो हमें त्वरण का मान दे रखा है, त्वरण है विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस का लिया गया, ठीक है। तो त्वरण का मान है माइनस का 0.5 मीटर सेकंड की घात -2, और एक समान त्वरण लग रहा है। अब देखो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी चलेगी। अब एक चीज गौर करो, रेलगाड़ी बाद में रुक जाएगी, इसने खुद कहा, देखो विराम अवस्था में आने से पहले कितनी दूरी चलेगी, तो विराम अवस्था में आएगी, इसका मतलब उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। अब हमें दूरी पूछी है तो दूरी लगा देंगे। दूरी कैसे लगाएंगे, बताओ, गति की हम दूसरे समीकरण से तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें समय का मान नहीं दे रखा, हमें समय का मान नहीं दे रखा। तो गति की तीसरी समीकरण है जिसमें हमें समय की जरूरत नहीं है। तो गति की तीसरी समीकरण कौन सी है, v² बराबर u² प्लस 2as। तो v का मान देखो 0 है, ठीक है, v का मान 0 हो जाएगा। u का मान हमने 25 निकाला था, तो 25 की स्क्वायर है 25 इंटू 25, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। और 2a का मान कितना है, -0.5, -0.5 है, और s हमें निकालना है। देखो ये हो गया 625, 0 बराबर 625, ये माइनस का आ गया एक तरीके से 0. ये माइनस का आ गया 1, ठीक है। देखो 0.5 है ना, 0.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 आ गया एस।
ये गुणा में, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 625 और बराबर में है ये माइनस का एस, तो ये कट जाएगा। तो एक तरीके से एस का मान कितना आ गया, 625 मीटर। तो जो एक तरीके से जो रेलगाड़ी है उसने कितनी दूरी तय की है, 625 मीटर दूरी तय कर ली। ठीक है, यू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस से हमने इसका मान निकाल लिया। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ट्रॉली दे रखी है और एक आनत तल पर, ठीक है, ट्रॉली आनत तल पर 2 मीटर सेकंड की घात -2 के त्वरण से नीचे जा रही है। तो देखो बच्चों, आनत तल क्या होता है, एक तो होता है देखो समतल, ठीक है, जैसे मान लो सीधी रेखा खींची ना, ये मान लो ये एक तरीके से समतल है, इसमें ट्रॉली रखी रखी हुई, तो इसका ट्रॉली कहाँ पे रखी हुई है, समतल पर रखी हुई है। आनत तल का मतलब होता है कि ये कुछ कोण बनाते हुए ऐसे, ठीक है, आनत तल मतलब ये अब हिस्सा थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, तो एक तरीके से ये उठा हुआ हिस्सा है ना, इस पर हमने एक ट्रॉली रख दी, ठीक है, एक ट्रॉली इसमें रखी हुई है, ये उठे हुए हिस्से पर, तो देखो ट्रॉली है, मान लो जैसे जैसे हिस्से को उठा रहे हैं, तो ऐसे मान लो इतना हिस्सा उठा हुआ है इसका, तो अब ट्रॉली नीचे जा रही है, तो देखो एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर सेकंड की घात -2 के त्वरण से नीचे जा रही है, तो ये जो त्वरण है इस दिशा में है, और त्वरण का मान कितना है, 2 मीटर सेकंड की घात -2। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड पश्चात मतलब शुरुआत में इसका वेग क्या है, 0, ठीक है, गति प्रारंभ कर रहा है मतलब शुरुआती वेग इसका क्या हो गया, 0, और समय समय दे रखा है हमें 3 सेकंड के बाद। अब देखो बाद में क्या बोल रहा है, पश्चात उसका वेग ज्ञात करो, यानी इसका वेग क्या होगा, एक तरीके से हमें पूछा है अंतिम वेग, ठीक है, ये पूछा हमें अंतिम वेग, तो हम बताओ कौन सी समीकरण लगाएगी, गति की पहली समीकरण लगेगी, बहुत आसान है ना। देखो गति की पहली समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। देखो इसमें दूरी नहीं है ना, दूरी गति की द्वितीय समीकरण में दूरी का मान आता है, और गति की तीसरी समीकरण में दूरी का मान आता है, लेकिन इसमें दूरी नहीं है, इसलिए हम गति की पहली समीकरण निकालेंगे। तो निकालेंगे, देख तो क्या आ रहा है पहली समीकरण से, v बराबर u का मान कितना है, u का मान 0 है, ठीक है, a का मान कितना है, a का मान 2 है, और 3 का मतलब t का मान कितना है, t का मान 3 है, तो एक तरीके से 2 × 3 कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 मीटर पर सेकंड, ये आ गई ट्रॉली की 3 सेकंड बाद अंतिम चाल। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर सेकंड की घात -2 है, मतलब कोई एक रेसिंग कार है जिसका एक समान त्वरण है, त्वरण का मान कितना हमें दे रखा है, एक रेसिंग कार है जिसका त्वरण है 4 मीटर सेकंड की घात -2, ये दे रखा है। आरंभिक गति करने के, अब देखो यहाँ पे लिख रखा है आरंभिक गति, यानी उसने गति प्रारंभ की है, गति प्रारंभ की है, इसका मतलब उसका शुरुआती वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कि 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करती है। अब हमें समय को दे दिया कि 10 सेकंड पश्चात वह कितनी दूरी तय करती है, तो देखो हमें ए दे दिया, यू दे दिया और टी दे दिया, हमें वी नहीं पूछा है, तो वी नहीं पूछा है तो गति की केवल दूसरी समीकरण में ही अंतिम वेग नहीं आता है ना, गति की दूसरी समीकरण है उससे हम दूरी निकाल सकते हैं, तो एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी, इसका देखो ये गति की द्वितीय समीकरण है, इस समीकरण में हमें दूरी निकाल सकते हैं, तो दूरी निकाल सकते हैं, और प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, और समय आपका 10 सेकंड है, और 1/2, ए का मान कितना है, ए का मान 4 है, और टी का मान यहाँ पे कितना है, 10 की स्क्वायर है, 10 × 10, देखो ये कट गया, 2 से ये आ गया 5, ये 4 × 5 कितने हैं, 4 पंजा 20, 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 200, तो आपका 20 को 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 200 मीटर मान आ गया आपका, ठीक है। तो एक तरीके से रेसिंग कार ने 10 सेकंड में 4 मीटर सेकंड की घात -2 के त्वरण से 200 मीटर दूरी तय कर ली है। अब अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो है 5 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चों हम अब देख रहे हैं इस वीडियो का जो आखिरी सवाल है वो देखेंगे, और ये है सवाल नंबर आपका एक तरीके से 13, ठीक है, ये 13 सवाल है हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो देखो क्या दे रखा है, किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, तो कोई पत्थर है उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं, तो उसका शुरुआती वेग कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड, और पत्थर पर जाके रुकेगा तो उसका अंतिम वेग हमने क्या मान लिया, 0। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण, तो त्वरण लग रहा है नीचे की तरफ और वस्तु कर रही है ऊपर की तरफ गति, तो त्वरण का मान हमने ले लिया माइनस का, ठीक है, वैसे ये गुरुत्व त्वरण के बराबर होता है, इसलिए हमने जी भी लिख सकते हैं, जी को लिखते हैं गुरुत्व त्वरण, उसका मान होता है -10, अगर वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है
तो गुरुत्वाकर्षण का मान हम नीचे ले रहे हैं माइनस का। अब आगे देखो, तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई, तो पत्थर कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा और उसे वहां तक पहुंचने में समय कितना लगा। तो हमें दो चीज निकालनी, एक तो निकालनी है ऊंचाई, दूसरा हमें निकालना है समय। तो देखते हैं बच्चों, ऊंचाई और समय का मान कैसे निकालते हैं। गति की 3 समीकरणों से निकालेंगे। पहली समीकरण से देखो हम समय निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से करना थोड़ा सा क्या है, आसान है। तो देखो v बराबर u प्लस ए टी। वस्तु बाद में रुक जाएगी, ऊपर जाके रुक जाएगी, तो अंतिम वेग हो जाएगा 0। शुरुआत में आपने पत्थर को फेंका था 5 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये हो गया 5। ठीक है, ए का मान हमारे पास कितना, माइनस का, और ये हमें टी निकालना है। तो ये 5 उधर जाएगा, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 10, ये हो गया टी। तो इधर से इधर कट गया, ये हो गया 1। तो एक तरीके से यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 2। तो अगर हम ऐसे लिखें तो ये मान आ गया 1/2 सेकंड। ऐसे कर सकते हैं 0.5 सेकंड। तो पत्थर 0.5 सेकंड में क्या करेगा, ऊपर की तरफ पहुंच जाएगा। तो बच्चों इस तरह हमने समय का मान निकाल लिया, 0.5 सेकंड आ गया है। अब हम निकालेंगे पत्थर के द्वारा तय की गई ऊंचाई। दोनों समीकरण से निकाल सकते हैं, इस समीकरण से भी निकाल सकते हैं, इस समीकरण से भी निकाल सकते हैं। हम निकाल रहे हैं तीसरी समीकरण से, आप दूसरी समीकरण से निकाल के देखना, ठीक है, मान यही क्या आएगा। तो देखो इस समीकरण में पत्थर का ये है अंतिम वेग v, क्या है, अंतिम वेग v है, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग पत्थर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि पत्थर ऊपर जाके रुक जाएगा एक स्थिति में, अंतिम वेग 0 हो गया। ठीक है, और प्रारंभिक वेग 5 है, तो 5 की यहाँ पे एक तरीके से u की स्क्वायर है, तो 5 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 25, और प्लस में 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे हमने माइनस का 10 ले रखा है, क्योंकि वेग तो ऊपर की तरफ है और वस्तु का त्वरण यानी गुरुत्व त्वरण क्या है, नीचे की तरफ, गुरुत्व त्वरण नीचे की तरफ। तो ए का मान क्या हो जाएगा, एक तरीके से माइनस का 10 इंटू हमें एस निकालना है, तो ये 25 उधर जाएगा, तो माइनस का 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 20। ये एस देखो, ये माइनस माइनस कट गया, इधर आ गया 25/20। ठीक है, ये हो गया विस्थापन या ऊंचाई कह सकते हैं। इसको काटोगे तो 5/आ जाएगा 4। एक तरीके से ये विस्थापन आ गया, या हाइट बता दो। अब 5/4 का जब भाग दोगे तो मान आएगा 1.25 मीटर। तो इस तरीके से पत्थर ने 0.5 सेकंड में 1.25 मीटर दूरी तय कर ली है ऊपर की तरफ। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। देखते हैं अगला वीडियो।